कहावत है कि रूप की कमी को गुण पूरा कर देते हैं, लेकिन गुण की कमी को रूप कभी पूरा नहीं कर सकता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर दुष्टता आ जाती है तो वह व्यक्ति कितना भी खूबसूरत हो और कितना भी प्यारा लगने वाला एक वक्त में हो, वह दुश्मन दिखाई देने लगता है और घर के माहौल को भी खराब कर देता है। आज हम जिक्र करेंगे कि औरतों के अंदर, स्त्रियों के अंदर दुष्टता कैसे आ जाती है, और यह बात पुरुषों पर भी लागू होती है, पर स्त्रियों पर ज़्यादा लागू क्यों होती है? क्योंकि स्त्रियों का मन ज़्यादा संवेदनशील होता है। यदि वो प्यार पर आए तो ज़्यादा प्यार कर सकती हैं, त्याग पर आए तो ज़्यादा त्याग करती हैं, क्योंकि माँ जैसा त्याग संसार में कोई कर ही नहीं सकता। माँ संसार में परमात्मा का प्रतिनिधि होती है। लेकिन यदि पाखंड पर आए तो आसानी से पाखंड उनके मस्तिष्क में घुस जाता है। दुनिया में यदि कोई बहुत विद्वान आदमी गूढ़ और विद्वतापूर्ण बात कर रहा हो तो सामने एक भी स्त्री दिखाई देना मुश्किल है। और जितने पाखंडी गुरु वर्तमान में आपको दिखाई दे रहे हैं या पहले भी आपने देखे होंगे या वीडियोस में आप देखते हैं, तो सामने स्त्रियों की ही भीड़ दिखाई देती है। ये पाखंडी गुरु सारे के सारे अगर किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं तो स्त्रियों ने उन्हें पहुंचाया है। कारण क्या? क्योंकि पाखंड भी बहुत जल्दी उनके मस्तिष्क में आता है, बल्कि कहें कि पाखंड ही जल्दी मस्तिष्क में आता है। तो जो बात मैं यहां बताने जा रहा हूं वे पुरुषों पर भी लागू होती है, लेकिन आप खुद महसूस करें कि स्त्रियों में ही यह सारी की सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे पहले, फोन पर यदि कोई लंबी लंबी बात करता है और निरर्थक बात करता है तो या तो वह दुष्ट है या फिर उसके अंदर दुष्टता आ जाएगी। यदि कोई धार्मिक विषय पर, गूढ़ विषय पर बात हो रही है जिससे कि कुछ ज्ञान मिल रहा है, या जीवन के कुछ गूढ़ विषयों पर बात हो रही है और सामने कोई ज्ञान देने वाला ज्ञान दे रहा है जिससे जीवन में कल्याण होगा, तो लंबी बात भी हो जाए, यानी सार्थक बात हो तो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात होंगी और इस तरह की बात होंगी कि भाई आज हमने यहाँ पर घर पर इस तरह से सफाई की थी, आज हमने यहाँ पर घर पर ये चीज़ें इस तरह से रखी थी, आज हमने खाना इस तरह से बनाया था, आज मेरी सहेली मुझसे मिलने के लिए आई थी, उस सहेली की सास ऐसी है, और जानते हो उस सहेली के पीहर में क्या हुआ, एक आदमी ने इस तरह से काम किया, ये किया, और फिर उस आदमी की कहानी। जब इस तरह की बातें चलती रहती हैं तो आप सोचेंगे इनसे दुष्टता कैसे आएगी। जब भी मस्तिष्क में निरर्थक बातें घर करने लग जाएं तो इससे दुष्टता आती ही आती है, और साथ में आपको पता भी नहीं होता कि कब आप दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करते करते चुगली की तरफ बढ़ गए, और चुगली अपने आप में बहुत बड़ा दुर्गुण है। परिवार के लोगों की इस तरह की बातें भी होना शुरू हो जाएंगी कि देखो भाई, वो जो हमारे जेठ जी हैं उनके लड़के ऐसे हैं, मेरे देवर हैं उनके लड़के ऐसे हैं, उनकी पत्नी ऐसी है, उसने ऐसा किया वैसा किया, और होते होते फिर बातों को पूछना, टोकना, कहना और फिर नफरतें। कारण क्या? आपके निरर्थक बोलने ने आपके मस्तिष्क को खराब किया। जो कान पर लगाकर आप बात कर रही थी, जो मोबाइल की रेडिएशंस थी, वो आपके मस्तिष्क को क्षति पहुंचा रही थी, जिससे मस्तिष्क के अंदर उत्तेजना और उद्विग्नता आती है, तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है। इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त हम टीवी में बहुत सारे सीरियल देखते हैं, वो रबड़ की तरह से खींचे जा रहे हैं। ये सीरियल की कहानी कोई भी लिख दे, आदमी कुछ न कुछ तो लिखेगा ही। अब उसने ये किया, वो वहाँ गया, ये कहानी है जिसका कोई क्लाइमेक्स ही नहीं, वो कहानी है। लेकिन इस बात को जानते हुए हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं किन चीज़ों को, सास बहू की तकरार को, देवर जेठ की लड़ाई को, देवरानी जेठानी की चालाकियों को। इन चीज़ों को देखते देखते मस्तिष्क में उसी तरह के हमारे थॉट्स आने लगते हैं, पैटर्न बनने लगते हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम दुष्टता के शिकार होने लगते हैं। यानी निरर्थक चीज़ें देखने से भी दुष्टता आती है। आपकी पसंद आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करती है कहीं ना कहीं। जब स्त्रियां बैठ करके गॉसिप करती हैं, बेकार की बातें करती हैं, इधर उधर के बातें करती हैं, भले ही किसी की चुगली नहीं कर रही, मैं फिर से कहूँगा, यदि किसी तीसरे आदमी का जिक्र करने की आदत आप लोगों को पड़ गई है या हमारे घर में स्त्रियों को पड़ गई है तो सावधान होने की आवश्यकता है। पुरुष हैं तो स्त्रियों को समझाएं, बेटे हैं तो माओं को समझाएं, भाई हैं तो बहनों को समझाएं कि निरर्थक इधर उधर की बात ना करो। अगर आपको बैठना है और कुछ स्त्रियों को आपस में बैठना है तो ईश्वर की बात हो, आध्यात्म की बात हो, तरक्की की बात हो, हम अपने परिवार को कैसे बेहतर रास्ते पर लेकर जा सकते हैं, ये बातें हों। जब व्यक्ति के अंदर दुष्टता आने लगती है, विशेषतया मैं स्त्रियों के विषय में बात करूंगा, तो कई दुर्गुण विकसित होते हैं। जैसे कि उन्हें अपनी बात कहने की बहुत जल्दी होती है, बात को बीच में काटेंगी और अपनी बात कहना शुरू कर देंगी, और जब कोई बात उनको सुनाई जाएगी उसको नज़रअंदाज करेंगी या कुछ सोचने लगेंगे, इधर उधर उनकी दृष्टि होगी। दूसरे की बात सुनना नहीं है,
अपनी बात कहना है। दूसरा कितने भी अच्छे तरीके से बात को कह रहा हो, एकदम से इंटरप्ट उसको करना है और बीच में अपनी बात घुसा देनी है। भले ही उस बात के फिर विपरीत परिणाम आगे सामने आए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि दूसरे के अंदर जो है आधी अकल है और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अकल है। दुनिया में बस कहें कि ज़्यादा अक्ल सबसे किस में है, कि मेरे अंदर है। तो इस तरह का एहसास इस तरह के लोगों को होता है और हमेशा उनके कार्य जो हैं दूसरों को परेशान करने वाले ही होते हैं। उनकी आवाज़ में तल्खी होती है, या नहीं होती है तो आ जाती है, अर्थात वह जोरों से बोलना शुरू कर देते हैं। सामने वाले को उससे कम वॉल्यूम में भी सुन सकता था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दी जाती है अपनी, जोरों से बोलने की आदत उनके अंदर विकसित हो जाती है, यानी कि उनकी आवाज़ कर्कश लगना शुरू हो जाती है। बहुत प्यारे इंसान के अंदर भी अगर इस तरह के दुर्गुण हैं तो निश्चित रूप से वह दुष्टता की ओर बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। हमें आवश्यकता है कि हम अपने अंदर से इन दुर्गुणों की छटनी कर दें। यहाँ तक कि गांव देहात में तो मैं यह भी देखता हूँ कि स्त्रियाँ बीच में यदि कोई बात नहीं सुन रहा है या कोई बात कर रहा है और बीच में उनकी बात काटने से भी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो हाथ लगाकर उसे आगाह किया जाता है और हाथ लगाकर ज़बरदस्ती उसको बात सुनाने की कोशिश की जाती है। इन छोटी छोटी गलतियों से यदि हम नहीं बचेंगे तो निश्चित रूप से हम दुष्टता की ओर जाएंगे। और यदि हमारे परिवार के अंदर कोई इस तरह की गलती कर रहा है और हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, अर्थात उसे टोक नहीं रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपके परिवार के विनाश की नींव पड़ने वाली है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि दो परिवार अलग अलग परिवार बन गए हैं, पहले एक परिवार था, तो उसके पीछे मोर देन 90% स्त्रियां हुआ करती हैं। उन स्त्रियों के कारण ही भाइयों में दरार आती है, उन स्त्रियों के कारण ही परिवार टूट रहे होते हैं, उन स्त्रियों के कारण ही छोटी बातों के बड़े बवाल हो जाते हैं। और अगर पुरुषों के कारण भी हुए हैं तो उसका कारण यह है कि हमने इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपको एक बेहतर जीवन जीना है और 1000 प्रकार की तकलीफ़ों से बच करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि दुष्टता है तो वहाँ सुख हो ही नहीं सकता। हरि ओम, हरे कृष्ण।